आलसी, जज्बे की कमी, फिर भी अरमान बड़ी बड़ी सैलरी के। जर्मनी में जेन-ज़ी के अलग ही ठाठ हैं। मैं 20 का हूँ और इस उम्र में व्यक्तिगत विकास बहुत अहम है। इसमें दोस्तों से मिलना, मौज मस्ती करना, कंसर्टों में जाना सब शामिल है। नई पीढ़ी आखिर दफ्तरों में काम करेगी कैसे? उन्हें वीकेंड पर काम नहीं करना है, काम के ज्यादा घंटे या ओवर टाइम भी नहीं। असलियत क्या है? 20 साल के बेन एक एड एजेंसी में काम करते हैं। वो वहाँ प्रोडक्शन इंचार्ज हैं। मेरे लिए पैसा या सैलरी उतना मायने नहीं रखते, बल्कि मायने ये रखता है कि मैं कितना सीखता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया और जाना भी नहीं चाहता, तो मैं काम का ऐसा माहौल चाहता हूँ जहाँ मैं गलती करूँ और उनसे सीखूँ, बिना किसी बड़े झमेले के। उनके सभी सहकर्मी भी जेन-ज़ी हैं, उनके बॉस भी। तो वो अपनी टीम से ज्यादा काम कैसे निकालते हैं? यहाँ हमारा एक बुनियादी मूल्य है कि हम ईमानदारी और पारदर्शिता की कद्र करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं और टीम की तरह उन समस्याओं को हल करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन जब जेन-ज़ी के पल्ले ऐसा बॉस पड़ जाए जो उतना लचीला ना हो, तो समस्या हो सकती है। मुझे ऐसे लोगों को निकालना पड़ा जो भरोसेमंद नहीं थे। एक इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस लगातार देर से आता था। सुबह हमेशा 7:15 पर आता था, जबकि बाकी लोग 7 बजे आ जाते थे। ऊपर से बहस भी करने लगता था। कहता था, मेरे तो इतने अच्छे ग्रेड हैं। नई जनरेशन नौकरी के लिए अपनी जिंदगी दूभर नहीं करना चाहती और अपने माता पिता की तुलना में नौकरी से ज्यादा पाना चाहती है। लोग अब गुमनाम कर्मचारियों की तरह काम नहीं करते दिखना चाहते। 20-30 साल पहले कंपनियों में ये सब चल जाता था, लेकिन अब लोग व्यक्ति के तौर पर पहचान चाहते हैं, निजी जरूरतों के साथ। हमें जेन-ज़ी पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि नौकरी में काम क्या है और कंपनी में काम करना दरअसल होता क्या है। जर्मनी में जेन-ज़ी काफी प्रशिक्षित और पढ़ी लिखी है। उनके पास ढेरों विकल्प और अवसर हैं। जर्मनी में कर्मचारियों की किल्लत को देखते हुए उनकी भारी मांग भी है। इससे उनमें और आत्मविश्वास आता है। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं पर्याप्त नहीं सीख पा रहा हूँ, काम में मेरे लिए कोई चुनौती नहीं बची है, तो मैं नया अवसर खोजने लग जाऊंगा। तो आखिर कंपनियां जेन-ज़ी को कैसे टिकाए रखती हैं? पारंपरिक वर्कप्लेस की तुलना में हम जो अलग करते हैं, उसमें जिम की सदस्यता जैसी चीजें शामिल हैं। नियमित रूप से साल में एक बार टीम मुकाबले होते हैं। पिछले साल 25 लोगों की अपनी टीम को लेकर हम माराकेश गए। एक छोटी सी जगह किराए पर ली और टीम ने 5 दिन काम वाली छुट्टियां वहां मनाई। तो ये एक अच्छी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है। अपने माता पिता से ज्यादा खाली समय, काम का कम दबाव, अवसरों के लिए खुला दरवाजा। क्या जर्मनी की जेन-ज़ी पीढ़ी कामयाब है? लोग अक्सर कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा खुश पीढ़ी होना चाहिए। अपने माता पिता की तुलना में हम बहुत सारे विशेषाधिकारों के साथ पले बढ़े, लेकिन हम सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना भी तो कर रहे हैं। जैसे मेरे बहुत से दोस्त आज मौजूद तमाम संकटों की वजह से बिल्कुल सुन्न पड़े हैं। जलवायु का संकट, दुनिया भर में युद्ध और बहुत सी चीजें। उनको मोटिवेशन नहीं मिलता और वो सोचते हैं कि आखिर काम या करियर की कोई तुक है या नहीं। जेन-ज़ी पीढ़ी जब खुद को सम्मानित और मूल्यवान महसूस करती है, तो उसका हौसला बढ़ता है और झेलने का सामर्थ्य भी। फिर भी वो वीकेंड में भी काम कर लेंगे, लेकिन नियम नहीं, अपवाद के तौर पर।